नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया, और एकादशी व्रत कैसे किया? निर्जला व्रत किया। निर्जला व्रत वाले का दिन तो किसी प्रकार कट जाता है, लेकिन रात काटनी बड़ी मुश्किल होती। नंद बाबा को नींद नहीं आई, रात को ही उठे और सीधे जमुना जी में स्नान करने चले गए। वरुण के दूत आए और उसी समय नंद बाबा को पकड़ के ले गए। देखिए, सरोवर में, तालाब में रात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे हमें विश्राम की आवश्यकता होती है, वैसे वो जो देवता है उनको भी विश्राम की आवश्यकता होती है। किसी दिन पर्व हो उस दिन की बात नहीं, जिस दिन पर्व उस दिन तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे प्रयास ही करना चाहिए कि 11 से और 3 के बीच में स्नान नहीं करना चाहिए। श्री गोविंद भगवान की प्रातः काल ब्रजवासियों ने कहा, बाबा तेरे बाबा डूब के मर गए। ब्रजवासी तो सीधे सादी भाषा बोले। भगवान गए, भगवान ने उसी समय छलांग मारी, सीधे पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण देवता ने खूब आदर सत्कार किया, आओ भगवान आओ, आपका बहुत स्वागत है। भगवान ने कहा, तुम हमारा तो स्वागत कर रहे हो और हमारे बाबा को पकड़ के बांध रखा। वरुण देवता ने कहा कि सेवक के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी का ही अपराध होता है, इसलिए हमारे अपराध को क्षमा करो। लेकिन आज हमसे अपराध तो बना, लेकिन इस अपराध के कारण आपके चरण कमल हमारे इस दिव्य लोक में आ गए, हमारा यह लोक पवित्र हो गया। श्री गोविंद भगवान की जय। ब्रजवासियों को लेकर भगवान फिर ऊपर आए। ब्रजवासियों का एक आश्चर्य फिर हुआ। आश्चर्य क्या हुआ? जमुना जी से बाहर आए, नंद बाबा के कपड़े तो गीले, भगवान के कपड़े एकदम सूखे। भगवान को फिर, ब्रजवासियों को फिर से विश्वास हो गया, ये तो साक्षात भगवान है। दूर दूर जाने लग गए और कहने लग गए, कन्हैया तू तो भगवान है। श्री गोविंद भगवान की जय। भगवान ने कहा, अच्छा ब्रजवासियों ये बताओ, अगर मैं भगवान हो भी जाऊं तो तुम्हें क्या परेशानी है? ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तू भगवान हो कोई बात नहीं, लेकिन हमने सुना है कि तेरा बैकुंठ लोक है। एक बार तेरे बैकुंठ का दर्शन हो जाए ना, तो हम बैकुंठ को देखना चाहते हैं। तो भागवत जी में लिखा हुआ है, महाकारुणिको हरि। भगवान ने उनके ऊपर कृपा करके ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों आंख बंद करो और यहाँ पर छलांग मारो। जैसी छलांग मारी और जैसी आंख खुली, सब ब्रजवासी बैकुंठ में पहुंचे हुए थे। ब्रजवासियों ने देखा, भैया यहाँ तो सब लोग, कोई वेद पाठ कर रहा है, कोई उपनिषद पढ़ रहा है, कोई ब्रह्म सूत्र पढ़ रहा है, भगवान की स्तुति बंदन हो रहा है। ब्रजवासी ने देखा, भाई जो सांप के ऊपर पड़ा भया है ना, वाकी सकल हमारे कानाते मिले, चलो उससे बात करें। ब्रजवासी लोग जैसे कुछ आगे गए, उसी समय रोक दिया, मौनम स्थाप्यता, यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यहीं पर बैठे रहो। ब्रजवासियों ने कहा, रे कन्हैया बातें बढ़िया, तुम्हारो वृंदावन है, कन्हैया के साथ बोल ले, खेल ले, और अगर कन्हैया हार जाए तो उसको घोड़ा बनाकर उसकी पीठ पर भी बैठ जाए। ऐसे बैकुंठ में तो हमारी बला आए। बस इतना सोचना था। उसी समय आंख खुला तो सबने क्या देखा? वृंदावन, कन्हैया सामने दूर खड़ा था। उसी समय झट दे के पकड़ लिया। कन्हैया प्रार्थना है, किसी भी योनि में बने, लेकिन हमको ब्रजवास देना। किसी भी योनि में रहें, पशु बने, मानव बने, वृक्ष बने, कीड़े तक बने, तो हमें केवल और केवल ब्रज का ही बनाना। ब्रज धाम की महिमा का वर्णन किया। सुरपुर के यानियों कह के फिराता है, ए हो देवदूतों विमान क्यों लाए यहाँ? वृंदावन छोड़ करके स्वर्ग कौन जाता है? स्वर्ग में कहाँ है मधुर ध्वनि राधे राधे? स्वर्ग में कहाँ कालिंदी कुंज अभिराम है? स्वर्ग में कहाँ भीड़ गोपियों की वे? स्वर्ग में कहाँ पुलिन यमुना अभिराम है? स्वर्ग में सरस ब्रज भाषा का प्रचार कहाँ? स्वर्ग में कहाँ वो माखन चोर घन श्याम है? स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ? स्वर्ग से भी बढ़ करके वृंदावन धाम है। स्वर्ग से भी बढ़ करके वृंदावन